कल हम लोगों ने चर्चा सुना था कि पूंछ में संसार के सारे तीर्थों का निवास है। कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जो गौ माता के पूंछ में न रहते हो। इसीलिए पूंछ पकड़ा करके अंतिम में शरीर छोड़ी जाती है। तीर्थ में ही शरीर छोड़ने का फल मिलता है। पूंछ से शरीर को झाड़ लेने से सारे तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। वही गौ माता के लिए भगवान आए जिनकी चर्चा महंत जी कर रहे थे। उसी गौ माता को हमारा श्रुतियां कहती हैं, हमारा शास्त्र कहता है गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। उद्घोषणा करता है शास्त्र गावो न पशवः, गाय पशु नहीं है। और समस्या क्या हो गई है, हमारे संविधानकर्ताओं ने, हमारे शासकों ने उस गौ माता को जिसकी माता की संज्ञा है उसको पशु की श्रेणी में ला दिया है। और पशु के श्रेणी में लाने के कारण उनका जो व्यवहार है पशुओं की तरह किया जा रहा है। जैसे तुलसी दिखने में वृक्ष की तरह दिखती है, पर वृक्ष होते हुए भी जैसे तुलसी वृक्ष नहीं है, झाड़ी नहीं है, साक्षात जगदम्बा मानी जाती है। जैसे गंगा अन्य नदियों की तरह दिखती हैं, उसके भी तट हैं, उसमें भी धाराएं बहती हैं, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक के प्रवाहित होती हैं, 2525 किलोमीटर नदियां की तरह दिखती हैं, पर नदी होते हुए भी उनकी श्रेणी नदी में नहीं है। वो साक्षात जगत जननी के रूप में है, त्रिभुवन तारिणी है, ब्रह्मद्रवा कही जाती है गंगा जी। जैसे आपके माता पिता के रूप में ही नहीं, माता पिता को अगर सामान्य मनुष्य के रूप में मानोगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है बच्चे के लिए सर्व तीर्थमयी माता और सर्वदेवमयी पिता। जो माँ है वो सर्व तीर्थमयी है। अगर माँ को आपने प्रसन्न कर लिया तो संसार के सारे तीर्थों में स्नान करके सारे तीर्थों को आपने प्रसन्न कर लिया। और पिताजी को आपने पसंद कर लिया तो संसार के जितने देवता हैं वो सारे देवता पिता के शरीर में निवास करते हैं। सर्वदेवमयी पिता। हमारे लिए दूसरे के लिए रिश्तेदार नातेदार हो सकते हैं, पर बच्चे के लिए माता पिता तीर्थ और देवता से कम नहीं है। संसार के जितने देवता हैं, आप दुनिया के देवता दर्शन मत करो, मत जाओ, मत तीर्थ यात्रा करो, यज्ञ आदि मत करो। आप अपने माता पिता को अगर पसंद कर लिया तो समझो सारे तीर्थों में स्नान हो गया। दुनिया के जितने देवता है वो देवताओं का पूजन पाठ आपने कर लिया। ये हमारा शास्त्र है। गुरु में वैसे ही गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः की भावना। सामान्य मनुष्यों की तरह मानोगे तो भावना नहीं हो पाएगी, और जब भावना नहीं होगी तो फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए उसी की तरह भावना करके उनकी आराधना करनी पड़ेगी। वैसे ही जो गौ माता है, वो जो गौ माता है समस्त देवता जिसमें निवास करते हैं। ऐसा कोई उनका गव्य नहीं है जो काम ना आता हो। दूध दही घी तो है ही है अमृत। उनका गोबर, उनका गोमूत्र है। दुनिया में कोई ऐसा जीव जंतु जिनका गोबर मल और मूत्र काम आता हो, जिनका मल मूत्र पवित्र होता हो? ऐसा कोई है? देखे हो कोई और दुनिया में? इतने जीव जंतु हैं असंख्य। 84 लाख योनि मानी जाती है हमारे यहाँ। तो 84 लाख जितने योनियां हैं उनमें किसी का मलमूत्र काम आता है? बोलो। एक गौ माता है, गोबर कर देती है तो गौरी लक्ष्मी पैदा हो जाती है, गोमूत्र कर देती है तो गंगा जल निकल पाता है। अपवित्र से अपवित्र स्थान में आप गोबर गोमूत्र छिड़क दो, अपवित्र स्थान भी पवित्र होकर के पूजनीय और वंदनीय हो जाता है। उसका नाम है गौ माता। इसलिए भगवान कहते हैं गौ माता के आगे, गौ माता के पीछे, गौ माता के विरुद्ध में सामने मैं वही रहता हूँ। इसलिए गोकुल मैंने धाम बनाया है, इसलिए गोपाल मैंने अपना नाम की संज्ञा कर लिया। और मेरा प्रागट्य भी होता है तो विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुज अवतार।